बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र बद्र का लगना बरहक है, अहादीस से भी साबित है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी गुस्ल कर रहे थे तो ऊपर से कुछ जिस्म दूसरे सहाबी ने जब देखा तो उसने ये जुमला कहा कि इतना हसीन जिस्म तो मैंने किसी पर्दादार लड़की का भी नहीं देखा कि इतना हसीन यह है। वो बंदा उधर ही गिर पड़ा, चलने से भी रह गया। सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किस पर इल्ज़ाम लगाते हो कि इसको तो नज़र लगी है। लोगों ने बताया फलां बंदा। उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा और फिर हुक्म दिया कि वुज़ू कर। एक बर्तन में वुज़ू का पानी जमा करके उस मरीज सहाबी पर डाला तो वो उसी वक्त ठीक हो गया। तो नज़र बद का तो एक इलाज ये भी है कि जिसकी नज़र लगी यकीन हो कि इसकी नज़र लगी है, वो अपने वुज़ू के आज़ाद होकर पानी एक बर्तन में वो जमा होता जाए, फिर वो मरीज पर डाल दो तो नज़र दूर हो जाती है। इसी तरह अहादीस में मुख्तलिफ दुआएं भी आई हैं, उनमें से कोई भी दुआ याद करके इंसान अपने आप को, घर वालों को, बच्चों को दम करे, कारोबार को दम करे। नजर से अगर इलाज ना किया जाए तो जिस्मानी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हदीस में मौजूद है कि नजर इंसान को कब्र तक और ऊंट को हंडिया तक पहुंचा देती है कि ऊंट मर जाता है, ज़बह कर दिया जाता है। और एक मुजर्रब अमल है तमाम आमिलीन के यहाँ, सूरतुल कलम की आखिरी 3 आयात 29वें पारे की दूसरी सूरत है, उसकी आखिरी 3 आयात फजतबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन व इन यकादुल लदीन कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। ये 3 आयात हर बंदा याद कर सकता है। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, फिर 11 मरतबा इन 3 आयतों को पढ़े, फिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इंसान अपने हाथों पे दम करके अपने ऊपर फेरे, बच्चों को फूंक मारे, घर में सबको जमा करके खाने पीने की चीज़ों को इंसान वक्तन फवक्तन दम कर ले। चीनी, पत्ती, नमक, आटा, दूध, हर चीज़ सामने रखकर दम किया, दोबारा बर्तनों में डाल दिया। तो जो सारे इस्तेमाल करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा। तो इससे जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की बीमारियों से अल्लाह शिफा अता फरमाता है। नज़र की वजह से जो इंसान में कमज़ोरी आती है या बीमारी आती है या रुकावटें पैदा होती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको दूर फरमाता है। सुबह दोपहर शाम अगर मरीज है तो दम किया जाए, और अगर मरीज नहीं है तो इंसान रोजाना एक बार अपने आप को, घर वालों को दम करे। और रोजाना नहीं कर सकता तो कभी कभार ये मामूल बना ले। एक मरतबा में हकीम साहब हैं मुल्तान जुंगी में, आलिम भी हैं, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने देखते ही, जो आमिल होते हैं वो समझ जाते हैं, तो देखते ही उन्होंने कहा कि हजरत आप नजर का दम नहीं करते, खुद भी अपने आप को भी बच्चों को भी जाके नजर का दम करो। मैंने आके बच्चों को अपने आप को नजर का दम किया तो सदर में उस वक्त किराए का मकान था, तो वो 3-4 बच्चों को यह काम निकल आया। यानी अंदरूनी खाता बीमारी खुफिया चल रही थी, वो एकदम जाहिर हो गई। बाकी बच्चे तो ठीक हो गए, जो माजूर बच्ची थी वो 15 दिन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रही, फिर जाके ठीक हुई, लेकिन बच गए। क्यों? कि जैसा ही दम किया तो बीमारी जाहिर हो गई। अगर पता ना चलता, अंदर अंदर से खत्म हो जाते तो फिर तो जाहिर बात है एकदम जब मौत आए तो फिर तो बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। तो बसा औकात दम से यह भी फायदा होता है कि इंसान की जो बीमारी अंदर अंदर से चल रही होती है, अभी जाहिर नहीं हुई, तो जब इंसान दम करता है तो वो जाहिर हो जाती है, बंदा इलाज कर लेता है। और बाद मरीजों दवाएं लेते हैं, डॉक्टर भी हर तरह की दवाइयाँ देते हैं, बंदा ठीक नहीं हो रहा, दवाई असर नहीं कर रही। उसकी वजह यही होती है कि रूहानी असरात होते हैं। साथ अगर मरीज को दम किया जाए तो रूहानी असरात, रूहानी नुकसानात जब कम होगा तो फिर दवाई भी असर करती है। तो बाद दफा ऐसा होता है कि बच्चे को बुखार हो गया, नज़ला जुकाम हो गया, यरकान हो गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा, बंदा बीमार हो जाता है, मुख्तलिफ दवाइयाँ लेता है, ठीक नहीं हो रहा, वो दवाई असर नहीं करती, इसलिए कि रुकावट है, नज़र उसको लगी है। नज़र का तो इलाज मेडिकल में नहीं है, नज़र का तो इलाज दम में है। तो इंसान
یہ آیتیں یاد کر لے اور خود اپنے آپ کو، گھر والوں کو وقتاً فوقتاً دم کرے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی پیر سے جا کے دم کرائیں، مولوی سے جا کے دم کرائیں. انسان کو جب یہ آیتیں یاد ہوں تو رشتہ داروں میں کسی بیمار کو دیکھے انسان اس کو دم کرے. دوست احباب کو اللہ نے ہر بندے کی زبان میں شفا رکھی ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے، ہم نے صرف پڑھ کے دم کرنا ہے. ہم تو مریض کے پاس جاتے ہیں تو کھا پی کے گپے لگا کے آ جاتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ سنت نہیں ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ مریض کے پاس جاؤ اور اس کو دعا بھی دو اور اسے دم بھی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے تھے تو مریض کو دعا دیتے، مریض کو مشورہ دیتے، مریض کو دم کرتے، پھر واپس آتے. تو وہ دعائیں انسان یاد کر لے، اور یہ نظر والی آیتیں آسان ہیں، ان کو انسان یاد کر لے تو کہیں بھی بیمار کے پاس جائے تو انسان اس کو بھی دم کر لے، اپنے آپ کو بھی دم کر لے، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.